थार रेगिस्तान। पश्चिमी भारत का ये भूभाग मरुभूमि के नाम से जाना जाता है, जो कि घर है रेतीले टीलों और दूर तक फैले अथाह रेत के सागर का। इस बेयाबान रेगिस्तान के बीच में खड़ा हूं मैं, बाउंड्री पिलर 638। 1947 ये मेरे जन्म का साल है, जब दो देशों के आजाद होने के साथ उनके बीच में सीमा के विभाजन को दर्शाने के लिए मुझे स्थापित किया गया। इसी के साथ पैदा हुआ पड़ोसी देश का मुझ पर कब्जा करने का नापाक सपना। इस सपने को पूरा करने के लिए पाकिस्तान ने अनेकों प्रयास किए, जिसका परिणाम रहे 4 भारत पाक युद्ध। इन युद्धों का नतीजा हमेशा भारत के पक्ष में रहा है, जिसका कारण है भारतीय सेना का मजबूत इरादा और भारतीय सैनिकों की वीरता और युद्ध कौशल। इन युद्धों में सबसे महत्वपूर्ण रहा 1971 का भारत पाक युद्ध। 1971 आज 50 साल बाद भी लगता है जैसे कल की ही बात हो। मुझे याद है कि किस तरह से पाकिस्तान ने हमला कर भारतीय जमीन को कब्जा करने की कोशिश की, पर हमारे जांबाज रणबांकुरों ने अपना सर्वस्व निछावर कर इस देश की आन, बान और शान की रक्षा की। इन्हीं रणबांकुरों में थे 168 फील्ड रेजिमेंट के जाट और गोरखा बहादुर, जिन्होंने अपनी पलटन का नाम नमक और निशान सदैव ऊंचा रखा और मेरी रक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 168 फील्ड रेजिमेंट के ये वीर जोधपुर से मरुभूमि की रक्षा के लिए आए थे। मेरे बहादुर साथियों, आज वो दिन आ गया जिसका हर फौजी को इंतजार रहता है। मातृभूमि का कर्ज चुकाने का हमें एक बार फिर मौका मिला है। क्या हम सब तैयार हैं? हाँ, हम तैयार हैं। दुर्गे माता की जय। 168 फील्ड रेजिमेंट के ये जियाले निकल पड़े हम सब भारतवासियों और मां भारती की सीमाओं यानी कि मेरी रक्षा के लिए। पूर्वी पाकिस्तान में स्थिति चिंताजनक हो चुकी थी और जल्द ही पश्चिम सीमा पर भी युद्ध के बादल मंडराने लगे और 3 दिसंबर 1971 को शुरू हुआ पाकिस्तान से निर्णायक युद्ध। हमने 1971 की वो जंग शुरू नहीं की थी, पर उसे खत्म किया भारतीय सेना के शौर्य ने। वाह, भयावह रात याद कर आज भी मैं शहर जाता हूं, जब पाकिस्तान के लगभग 3000 सैनिक और 45 टैंक मेरी तरफ बढ़े और मुझे कब्जे में ले लिया। अब इस जमीन पर हमारा कब्जा होगा। यकीनन कल सुबह का नाश्ता जैसलमेर में, दोपहर का खाना जोधपुर में और जीत की दावत दिल्ली में होगी। उनके इस दुस्साहस का जवाब देने को तैयार थे लोंगेवाला पोस्ट पे अल्फा कंपनी 23 पंजाब के बहादुर साथी। दुश्मन भारी तादाद में हमारी ओर बढ़ रहा है। मेजर चांदपुरी, हमारी वायुसेना सुबह तक आपकी मदद नहीं कर पाएगी। आप सब लोग पीछे हट जाओ। नहीं सर, हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे, पर पोस्ट नहीं छोड़ेंगे। दुश्मन को गोली के निशाने पर लिए बैठा हूं। मेरी जिंदगी को मैं मौत के मुहाने पर लिए बैठा हूं। दफन कर दूंगा कोशिश मैं दुश्मने हिंद की। मेरे देश की दुआओं का मैं तूफान लिए बैठा हूं। कुछ ऐसा ही जज्बा दिखाया
23 पंजाब के बहादुरों ने यूं तो पश्चिमी सीमा पर 1971 के युद्ध में कई महत्वपूर्ण लड़ाइयां हुई हैं, पर एक जंग ऐसी है जिसका जिक्र न केवल इस युद्ध में बल्कि विश्व इतिहास में शौर्य के अद्वितीय पर्याय के तौर पर किया जाता है। ये है लोंगेवाला का युद्ध। मेजर कुलदीप और उनके साथी रात भर डटे रहे और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देते रहे। सूरज की पहली किरण के साथ सबसे पहले पहुंचे 168 फील्ड रेजिमेंट के जियाले ओपी ऑफिसर कैप्टन HS सहगल। इन्होंने अचूक आर्टिलरी फायरिंग से आगे बढ़ते दुश्मन के पैर उखाड़ दिए। अपनी पोस्ट के 25 मीटर नजदीक तक किए गए सटीक आर्टिलरी फायर का दुश्मन सामना नहीं कर सका और उसे भागने पर मजबूर होना पड़ा। 168 फील्ड रेजिमेंट के बहादुर लगातार एक जंग से दूसरी में कारगर फायर सपोर्ट देकर उसे कामयाब किए जा रहे थे। दिन रात का कोई होश नहीं था, बस जीत का जुनून था। लोंगेवाला में जीत के बाद अब बारी थी मुझे आजाद करने की। इसके लिए 30 इन्फेंट्री ब्रिगेड को जिम्मेदारी दी गई और उनके साथ आर्टिलरी सपोर्ट के लिए थी 168 फील्ड रेजिमेंट, जिनके अचूक और कारगर आर्टी फायर की चर्चा अब पूरे 12 इन्फेंट्री डिवीजन में हो रही थी। 13 कुमाऊं, आप BP 638 पर काबिज दुश्मनों पर हमला करके उसे बर्बाद करेंगे। भगत, तुम्हारी तोपें आर्टिलरी सपोर्ट देंगी, पर उन्हें रिडिप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन वहां कोई रोड या ट्रैक नहीं है। कोई बात नहीं सर, हम कर लेंगे। आर यू श्योर भगत? यस सर। सभी लोग लड़ाई की तैयारी में लग गए। लेफ्टिनेंट कर्नल RS भगत उन्हें बताया, सबसे निर्णायक जंग अब होने वाली है। हमें अभी नए गन एरिया में डिप्लॉय होना है। समय कम है और रास्ता ना के बराबर, पर मैं कमांडर साहब को वादा करके आया हूं कि हम ये कर सकते हैं। आपने कह दिया तो 168 इसे मुमकिन करेगा। हम अपनी जान लगा देंगे। मुझे आप लोगों पर पूरा भरोसा है। यहां से कोई ट्रैक भी नहीं है, गन आगे कैसे जाएंगी? रास्ता नहीं है तो क्या हुआ, हम अपने हाथों से गनों को खींच के ले जाएंगे। 168 फील्ड रेजिमेंट के जवानों के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। बोल दुर्गे माता की जय। क्या नजारा था वो जब 168 फील्ड रेजिमेंट के बहादुर हाथों से अपनी गनों को खींचकर 5 किलोमीटर रेतीली टीलों को पार कर पहुंच गए। दुश्मन के कब्जे से मुझे छुड़ाया। उस जोश और जज्बे को याद कर आज भी उन पर गर्व होता है। सलाम है भारत माँ के वीर सपूत, जिनके लिए ना कोई छाव और ना धूप। पथ पर वो बढ़ते जाते दिखाते हुए न जाने कितने रूप। इधर गनर्स तैयार थे गन एरिया में, तो वहीं ओपी BC पार्टी तैयार हो रही थी निर्णायक हमले के लिए। बाजवा, क्या सोच रहे हो? कहीं डर तो नहीं लग रहा है? सर, सोच रहा हूं कि कल मुझसे पहले कोई दुश्मन तक ना पहुंच जाए। मतलब ये तो आपको कल पता चलेगा। ये नौजवान सूरमा तैयार थे दुश्मन को नेस्तो नाबूद करने के लिए। सूरज उगने के साथ शुरू हुई वो निर्णायक लड़ाई, जो इस इलाके में पाकिस्तान के ताबूत की आखिरी कील साबित हुई। दिन का समय था और दुश्मन सामने था। लगातार होते स्मॉल आर्म्स और आर्टिलरी फायर से
13 कुमाऊं की डेल्टा कंपनी के बढ़ते कदम रुक गए। इस समय कंपनी कमांडर के पास पहुंचे फॉरवर्ड ऑब्जर्वेशन ऑफिसर सेकंड लेफ्टिनेंट जीएस बाजवा। क्या हुआ सर? बाजवा, भारी फायरिंग में आगे बढ़ना मुश्किल है, तुम भी आड़ ले लो। सर, आड़ लेने का नहीं, ये दुश्मन को उखाड़ देने का समय है। टेकराम, क्या तुम तैयार हो? चलिए साहब, दिखलाते हैं इनको। उसके बाद ये दोनों बहादुर टैंक पर चढ़ गए और लगातार दुश्मन के ट्रेंचेस पर कारगर फायर गिराते हुए आगे बढ़ने लगे। एक के बाद एक दुश्मन के हर बंकर को ये बर्बाद करते रहे और पहुंच गए मुजदर। सेकंड लेफ्टिनेंट बाजवा ने अपनी बात रखी और सबसे पहले दुश्मन तक पहुंच गए। इधर कैप्टन भाकरी भी लगातार दुश्मन पर कहर बरसा रहे थे और अपनी कंपनी के लिए आगे बढ़ने का रास्ता साफ कर रहे थे। फील्ड रेजिमेंट की अचूक आर्टिलरी फायर और 13 कुमाऊं के सूरमाओं की ललकार और हुंकार के सामने पाकिस्तानी टिक नहीं पाए और मैदान छोड़कर भागने लगे। जनाब, हिंदुस्तानी आर्टिलरी हमारे ऊपर मौत की बारिश कर रही है। अब हम यहां नहीं रुक सकते। जंग खत्म हुई तो मुझे मिली आजादी की सांस और मेरे चारों तरफ हमारी विजय गाथा के रूप में कई दुश्मन के टैंक, तोपें, गाड़ियां, साजो सामान और हथियार बिखरे थे जो उन पर कहर बनकर टूटे आर्टिलरी फायर का सबूत था। दुश्मन के बर्बाद टैंक पर बैठे विजयी नौजवान सूरमा सेकंड लेफ्टिनेंट जीएस बाजवा को देखकर लगा, भारत माता के ऐसे लाल के होते हुए मुझे कुछ नहीं हो सकता। सोलह दिसंबर 1971 को हुए युद्ध विराम के बाद पता चला कि पाकिस्तान ने भारत के मुकाबले लगभग 3 गुना ज्यादा नुकसान सहा और इसी के साथ भारत ने इस निर्णायक युद्ध में पाकिस्तान को हराकर एक नए मुल्क बांग्लादेश का निर्माण किया। अपने अद्वितीय साहस और उच्चतम रण कौशल के लिए सेकंड लेफ्टिनेंट जीएस बाजवा और निरंतर रेडियो संचार कर कारगर आर्टिलरी फायर में मदद करने के लिए गनर ओपीआर टेकराम को वीर चक्र से नवाजा गया। फील्ड रेजिमेंट को अपने अदम्य साहस, कर्तव्य परायणता और उत्कृष्ट युद्ध कौशल के लिए ऑनर टाइटल मनोपाधि लोंगेवाला से सम्मानित किया गया। आज भी इन रेत के टीलों में लेफ्टिनेंट कर्नल आरएस भगत के नेतृत्व में 168 फील्ड रेजिमेंट के अदम्य साहस के प्रदर्शन की याद ताजा है, जो मुझे अपने आजाद होने का एहसास कराती है। 168 फील्ड रेजिमेंट के सैनिक मुझसे मिलने आते रहते हैं और मुझे अपने यूनिट की उन्नति की कहानियां सुनाते हैं। मुझे ये जानकर खुशी होती है कि यूनिट तरक्की के नए आयाम छू रही है और निरंतर
प्रगति के पथ पर अग्रसर है। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि 168 फील्ड रेजिमेंट दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे और कामयाबी के नए मुकाम हासिल करे। मुझे गर्व है 168 फील्ड रेजिमेंट के वीरों पर। मुझे गर्व है अपनी भारतीय सेना पर। मुझे गर्व है अपने सारे देश पर। भारत माता की जय।